रात के 2 बज रहे थे। फोन की घंटी बजती है। 26 साल का आनंद नींद से जाग खड़ा होकर फोन को रिसीव करता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसको फ़ोन कर देती है। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा आनंद, आज मेरा बेटा पूरे 26 साल का हो गया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही आनंद के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। ये बात तो तू मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन की घंटी बजती है। आनंद फिर से फ़ोन उठाता है। इस बार फ़ोन पर माँ नहीं बल्कि उसके पापा होते हैं। आनंद इस बार आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटे, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन नहीं किया बल्कि ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाती जा रही है। वो इतनी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से ये जिद कर बैठी कि जब तक तुझे विश नहीं कर देती तब तक ना खुद खाना खाएगी ना मुझे खाना खाने देगी। आनंद सब ध्यान से सुन रहा था और उसे ये महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। वो बोला, नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते, नहीं बेटा, तो अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। वो तो 26 साल पहले ही पागल हो गई थी जब डॉक्टर ने उसे कहा था या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको। उसने बिना 1 सेकंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया था जिस पर लिखा था कि उसका जीवन इस ऑपरेशन से खतरे में है और अगर उसे कुछ होता है तो उसके लिए डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरतें मरने को तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए, उसे हम पागल नहीं तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने भी फोन रख दिया। आनंद ने भी ये अब महसूस किया था कि वो जो कर रहा था भूल नहीं, गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना अपराध ही होता है और माँ भगवान से कम नहीं होती। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बह निकले थे। सवेरा होते ही आनंद अपने घर की ओर रवाना हो गया और अपने माँ बाप से क्षमा मांगने के लिए घर पहुंचते उसने पहले माँ से क्षमा मांगी जिसने उसे गले से लगा लिया। फिर वो अपने पापा से क्षमा मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा। जैसे आज तक मैं उसे संभालते हुए आया हूँ वैसे ही आगे भी मैं उसका ध्यान रखूंगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए कि बेटा उसके एक फ़ोन करने से परेशान हो जाए तो वो उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुन आनंद की आंखें बहने लगी। वो सर झुकाए अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देख माँ आगे कहती है और पापा को कहती है कि जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। माँ की ममता कोई मोल नहीं लगा पाया था, न कोई लगा पाएगा। 9 महीने प्रसव की पीड़ा सहन करके हमें नया जीवन दिया है। नई दुनिया में लाने वाली माँ ही हमारी हर गलती को क्षमा कर सकती है। साथियों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।